नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित सूत्रिया। दोस्तों, किडनी पीड़ित के लिए तात्विक खानपान की बात करें तो पानी, लिक्विड और प्रोटीन, वसा यानी चर्बी, कार्बोहाइड्रेट्स एवं सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो, उसके साथ फॉस्फोरस जैसे रसायन युक्त भोजन लेने में सावधानी रखनी चाहिए। हर व्यक्ति के शरीर की तासीर के मुताबिक उसको पानी की मात्रा अलग अलग होती है, जो पर्यावरण के साथ शरीर के तापमान, व्यायाम और शरीर का बंधारण जो है उस पर वो निर्भर करता है। इसलिए पानी की मात्रा के बजाय शरीर की मांग के अनुसार जो पानी पिया जाए तो वो ठीक रहेगा। उसके लिए शरीर में गले और होठ सूखने का वो सेंसर होता है। ये सेंसर को समझकर इस प्रकार पानी पीना चाहिए कि गुर्दे उसे पचा सके। भले एक रोगग्रस्त किडनी की कार्य प्रणाली जो है वो धीमी हो या न के बराबर हो, अगर तरल पदार्थ का सेवन सही हो तो वजन को नियंत्रित रखा जा सकता है। इसलिए डॉक्टर लोग 24 घंटे में तरल पदार्थ की कुल मात्रा लेने की सलाह देते हैं। इस मात्रा में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि पानी के अलावा दाल का पानी, सूप, फल या अन्य तरल पदार्थ भी शामिल है। सभी तरल पदार्थों को एक साथ जोड़कर एक तरल माप की गिनती की जाती है। आगे देखें तो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ की देखभाल कैसे होती है। तो प्रोटीन मांसपेशियों की संरचना और शरीर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए प्रोटीन जरूर लेना चाहिए, लेकिन रोगग्रस्त किडनी प्रोटीन को ठीक से पचा नहीं पाती। इसलिए हाई प्रोटीन आहार किडनी रोगियों के लिए हानिकारक है। इसलिए पचने में भारी प्रोटीन युक्त भोजन कम या बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों की हम बात करें तो शरीर के दैनिक कार्यों, उसके तापमान और उचित वजन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। किडनी पीड़ित को अपने वजन के 1 किलोग्राम प्रति 35 से 50 कैलोरी का उपभोग कर सकता है। यदि भोजन से आवश्यक कैलोरी नहीं मिलती है तो शरीर अपनी आवश्यक कैलोरी के लिए प्रोटीन का उपयोग करता है। फिर शरीर में प्रोटीन की कमी होती है और बाय प्रोडक्ट अपशिष्ट के रूप में शरीर में हानिकारक उत्सर्ग पदार्थ अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है और कुपोषित जो शरीर है वो शरीर पर संक्रमण जैसे हानिकारक दुष्प्रभाव होते हैं। इस कारण किडनी रोगियों को आवश्यक कैलोरी लेनी चाहिए और शरीर को आवश्यक कैलोरी कार्बोहाइड्रेट्स और वसा युक्त खाद्य पदार्थों से वो मिलती है। तीसरा देखें, सोडियम यानी नमक युक्त जो खाद्य पदार्थों की देखभाल है उसकी बात करें तो अधिकांश किडनी रोगियों को हाई बीपी होता है। सोडियम शरीर के तरल पदार्थ और रक्तचाप का उचित संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और किडनी शरीर में सोडियम की उचित मात्रा को नियंत्रित करती है। लेकिन जब किडनी की कार्यक्षमता कम हो जाती है तो किडनी शरीर से अतिरिक्त सोडियम को बाहर नहीं निकाल सकती। इसलिए शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। किडनी रिपोर्ट में आप देखें तो सोडियम और पोटेशियम लेवल की जांच के बाद सोडियम और पोटेशियम सामग्री को ध्यान में रखकर भोजन की योजना बनानी चाहिए। सोडियम के उतार चढ़ाव को रो सॉल्ट से और पोटेशियम के उतार चढ़ाव को सेंधा नमक से कंट्रोल हम कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो काला नमक भी वापर सकते हैं। सोडियम के लिए फैक्ट्री में बना आयोडीन युक्त नमक नहीं लेना चाहिए और भोजन में ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए। आगे देखें पोटेशियम की बात, तो पोटेशियम की देखभाल कैसे करें। तो पोटेशियम शरीर में उत्पन्न नहीं होता है बल्कि भोजन से प्राप्त होता है। यह हमारी मांसपेशियों को ताकत देता है, लेकिन रोगग्रस्त किडनी के लिए अतिरिक्त पोटेशियम हानिकारक होता है। यदि ये आवश्यकता से अधिक हो जाए तो मांसपेशियों में फटिग पैदा होता है, फिर मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और थकने लगती है।
चूंकि हृदय भी मांसपेशियों से बना होता है, अतिरिक्त पोटेशियम से हृदय की पंपिंग पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक पोटेशियम से जुड़े जोखिमों में हृदय और फेफड़े की मांसपेशियों की शिथिलता के कारण सांस की तकलीफ या सांस भी बंद हो सकती है। हालांकि शरीर में हाई पोटेशियम की समस्या गंभीर है, इतनी गंभीर है कि वो घातक भी हो सकती है। फिर भी इसके कोई विशेष लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। दोस्तों, पोटेशियम लेवल बढ़ने पर किडनी पीड़ित को हाई पोटेशियम वाले सिंधव या लौना नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन कम पोटेशियम वाला फूड खाना चाहिए। कुछ लो पोटेशियम वाले फूड देखें तो फलों की बात करें तो पपीता, अमरूद, जामुन, सेब, पेरू, चीकू, जो मधुप्रमेह नहीं है वो चीकू खा सकते हैं। सब्जियां में बात करें तो बेल में होने वाली सब्जी जैसे खीरा, दूधी, तोरई, गलका, परवल, टिंडोरा, करेला, पेठा और वो खीरा यानी एक ककड़ी भी बोल सकते हैं, लेकिन वो ककड़ी जो लंबी बड़ी होती है वो नहीं, वो एकदम ग्रीन कलर की छोटी आती है वो। अनाज में देखें तो रवा और चावल आप ले सकते हैं। फलियां में देखें तो बिना छिलके वाली पीली मूंग दाल की फलियां जो है वो, और मसाले में काली मिर्च, हल्दी, हींग, राई, लौंग, अदरक और अन्य में आप देखें तो शहद, वो जायफल और विनेगर भी आप ले सकते हैं। कभी कभार मध्यम पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थों भी ले सकते हैं, जैसे कि तरबूज, शकरटेटी, बीज रहित अनार का रस, ये बैंगन, भिंडी, बीज रहित टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और मूली आप ले सकते हैं। अनाज में देखें तो ज्वार, देसी मक्का, गेहूं, साबूदाना, पोहा, जौ, वो बिना छिलके वाली दाल और मसूर भी ले सकते हैं। मसाले में देखें तो सूखा धनिया, सूखा जीरा, सूखा लहसुन और कभी कभार दही भी लिया जा सकता है, मगर केले, कीवी और नारियल जैसे हाई पोटेशियम वाले खाद्य पदार्थ नहीं लेना है। क्लोराइड कंट्रोल करने के लिए आप देखें तो उसमें यूरिक एसिड और पोटेशियम का कंट्रोल होना जरूरी है। वो दोनों कंट्रोल हो गया तो अपने आप क्लोराइड भी कंट्रोल हो जाता है। उसके साथ सोडियम संतुलित होना भी जरूरी है। एक पांचवी बात देखें तो किडनी पीड़ितों के लिए फॉस्फोरस में जो है वो भी देखभाल करनी जरूरी है। गुर्दे की बीमारी में अतिरिक्त फॉस्फोरस पर्याप्त रूप से निकाल नहीं होता है और रक्त में जमा हो जाता है। यह फॉस्फोरस हड्डियों से कैल्शियम खींचता रहता है। इस प्रकार बढ़ा हुआ फॉस्फोरस जो है वो हड्डियों में दर्द, कमजोरी और कठोरता और फ्रैक्चर का भी कारण बनता है। इसके अलावा मांसपेशियों में कमजोरी और खुजली भी हो सकती है। इसलिए किडनी के मरीजों को फॉस्फोरस युक्त भोजन कम लेना चाहिए। फॉस्फोरस से भरपूर खाद्य पदार्थ जो है वो नहीं खाना है। वो कौन है? आइसक्रीम, मिल्क शेक, चॉकलेट जैसे जो उत्पादन है वो, सूखा नारियल, मूंगफली, अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, शकरकंद, केला, अमेरिकन मक्का, हरी मटर और कोका कोला, फैंटा, माजा या फ्रूटी जैसे ठंडे पेय से भी आपको बचना है। इस तरह तात्विक खान पान पर परहेज रखनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ किडनी रिवर्स करने में जो बहुत ज़रूरी है वो है लाइफस्टाइल और परहेज के साथ संतुलित एवं औषधिक खुराक, और कुछ औषध भी उसमें काम करती है। ये इम्पोर्टेंट बातें पार्ट 4 में हम करेंगे। दोस्तों, मेरी ये YouTube वीडियो पर कमेंट करें, उसे लाइक करें, बातें ठीक लगी तो शेयर भी कर सकते हैं, और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि सेहत से जुड़ी मेरी ये बातें सही वक्त पर आप तक
हम पहुंचा सके। धन्यवाद।